हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 का जो साइंस का बुक है, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर लिया है। तो देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। पादप में जनन इसका नाम है। तो आ जाते हैं पेज नंबर 94 पर। ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए कह रहा कि जनक पादप के कायिक भागों में नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। का देखिए, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है एक लिंगी पुष्प कहते हैं। का देखिए, परागकणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। का देखिए, बीज प्रकीर्णन हवा और जल के द्वारा होता है। यानी पहले में हम भरेंगे कायिक परिवर्धन। खा में है एक लिंगी, गा में है परागण, घा में है निषेचन, चा में है हवा और जल। तो इस तरह से ये पहला हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं, ये बुक में ही है। आ जाते हैं पेज नंबर 86 पर आ जाते हैं। यहाँ से देखिए दिया है आंसर। इसका लंबा है। पहले लिखेंगे हम अलैंगिक जनन। तो यहाँ से लेकर के देखिए ये पूरी लाइन, फिर इधर आगे आ जाते हैं। यहाँ अलैंगिक जनन कहते हैं ये। फिर इसके कह रहा कि विभिन्न विधियों को लिखना है। तो विभिन्न विधियों को देखिए, पहली विधि में हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ। तो फिर जिसमें पहला हेडिंग डालेंगे कायिक प्रवर्धन। तो कायिक परिवर्धन डाल करके यहाँ से लेकर के यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं 88 पर। दूसरा हेडिंग उसी के अंदर फिर से डालेंगे मुकुलन, यानी कायिक परिवर्धन पहले डाल दिया हेडिंग, उसके अंदर का लिख लिया। फिर हेडिंग डालेंगे मुकुलन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके अंदर लिखेंगे। फिर जो है तीसरा हेडिंग डालेंगे खंडन। तो ये खंडन के अंदर भी यहाँ से लेकर के नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। तो ये सारा जो है हमारा सेकंड का क्वेश्चन था। तो इस तरह से सेकंड का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट आंसर क्या कह रहा है। नेक्स्ट आंसर देखिए, कह रहा है कि पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पादपों में लैंगिक जनन, तो देखते हैं कि किस पेज पर ये इसको लिख लिया है। बुक में नहीं सही से था, तो यहाँ पे देखिए है आंसर। तीसरा लिखेंगे, पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य चरण है। पहला है पुष्प का निर्माण। लैंगिक जनन के लिए पौधों में फूल का होना आवश्यक है। फूल में नर और मादा जनन अंग होते हैं। तो ये हेडिंग पहले डालेंगे, फिर पहला लिखेंगे, दूसरा हेडिंग देखिए डाल करके लिखेंगे युग्मक निर्माण। तो नर युग्मक पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं और मादा युग्मक स्त्री केसर के अंडाशय में बनते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखते हैं कि ये तीसरा, फिर उसी के अंदर जो है ये तीसरा का ही आंसर है। तीसरा में तीसरा नंबर डालेंगे परागण। उसी के आगे परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह हवा, पानी, कीड़े या अन्य साधनों द्वारा हो सकता है। तीसरा डालिए। फिर उसी में डालेंगे कि चौथा हेडिंग डालेंगे निषेचन। जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वे अंकुरित होकर पराग कली बनाते हैं। यही कली अंडाशय तक पहुंचती है और नर युग्मक को मादा युग्मक अंडे तक ले जाती है। नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मजन बनता है। ये चौथा हो गया। अभी एक दो प्रोसेस और है उसी के अंदर। ये हो गया पांचवा। देखिए
पांचवा है भ्रूण का विकास, फिर उसके बाद से भ्रूण का विकास होता है, युग्मजन विभाजित होकर भ्रूण बनता है, फिर बीज का निर्माण होता है, फिर फल का विकास होता है, फिर बीज का प्रकीर्णन होता है। मतलब तीसरे के अंदर से अंदर आंसर में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये पूरा यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ, फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ये यहाँ तक इसको लिखेंगे तीसरे के अंदर। अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए कॉपी में है, प्रजनन प्रक्रिया में अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनकों नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये चौथा हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं ये पेज नंबर किस पर है, ये पेज नंबर 90 यानी 90 पर है। ये देखिए यहाँ पे ये देखना है, ये हम फूल बनाएंगे और पांचवे के आंसर में फूल बना करके सारा नाम लिखेंगे। ये हो गया, यहाँ पे ये भी रहेगा, ये भी ये रहेगा। क्या कह रहा है कि एक मिनट क्वेश्चन अब से देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी पुष्प का जनन अंग को, हाँ तो जनन अंग ये पुंकेसर का है, ये स्त्री केसर दोनों को लिखना है। तो ये वाला भी बनाएंगे, ये वाला बना करके ऐसे नाम लिखेंगे पांचवें के अंदर। आइए देखते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये भी है पेज नंबर 93 पर है। देखिए यहाँ पे लिखा है परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 6 का आंसर लिखेंगे। आइए देखते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम देखते हैं कि किस पेज पर इसका आंसर है। तो ये पेज नंबर है 91 पर। देखिए यहाँ पर निषेचन यहाँ से लेकर के नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मन कहलाती है। युग्मन बनने के युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मन भ्रूण में विकसित होता है। यहाँ से लेकर के फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हम 7 के आंसर में लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ये देखिए यहाँ से 7 का आंसर यहाँ से लेकर के और फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा 7 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आइए देखते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी लंबा ही क्वेश्चन होगा। तो देखिए बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, ये देखिए पेज नंबर ये 92 पर है। ये देखिए प्रकृति में पादप यहाँ से लेकर के ये इस पेज पर आ जाते हैं, मतलब बगल में ही यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ से लेकर के फिर इसी के बगल में यहाँ तक इसका जो है आंसर 8 का हो जाता है कंप्लीट। आइए देखते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैच द फॉलोइंग है, ये कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो कली मुकुलन क्या होता है, कली मुकुलन ईस्ट, आँख है आलू, खंडन है स्पाइगोरा, पंख है मैपिल और बीजाणु है डबल रोटी की फफूद। तो ये हमारा ये कली मुकुलन, तो यहाँ से लेकर के ये हमारा हो जाता है कंप्लीट।
ये देख लिए, का हो जाएगा तीसरे से, खा का हो जाएगा पांचवे से, गा का हो जाएगा दूसरे से, घा का हो जाएगा पहले से और चा का हो जाएगा चौथे से। तो इस तरह से ये हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो देखिए क्या कह रहा कि पादप का जनन भाग होता है पुष्प। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। और गा का देखिए, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी का फफूंद। तो इस तरह से ये देखिए, 10वें का होगा चौथे पर, खा का होगा पहले पर, गा का होगा चौथे पर, घा का होगा दूसरे पर। तो ये हमारा, और एक इधर भी रह गया है नेक्स्ट पेज पर। चा का क्या है, ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है, पत्ती है। तो ये चा का हो जाएगा दूसरे पर। तो इस तरह से हमने जो है चैप्टर नंबर 8 तक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।